नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 मई का करंट अफेयर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी भारत को। अभी हाल ही में भारत को WHO द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ और बातें, जैसे कि भारत WHO की निर्णय लेने वाली इकाई को जल्द ही लीड करने जा रहा है। साथ ही इसी के बीच जो WHO है उसको लेकर चीन और अमेरिका के बीच जो विवाद उत्पन्न है उसका सामना भारत को भी करना होगा, क्योंकि वो अब यहाँ की अध्यक्षता को लीड कर रहा है। साथ ही भारत के लिए इस जियोपॉलिटिकल चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीन और जो अमेरिका के बीच जो विवाद बना हुआ है WHO को लेकर। साथ ही जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 मई 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में किसने जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर है जैक मा। जैक मा जो है वो Alibaba.com के फाउंडर भी हैं। इनके बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि यह इस पद पर 13 वर्षों से कार्यरत थे। अभी जो वर्तमान में सॉफ्ट बैंक के CEO हैं वे कौन हैं? वे हैं मासायोशी सोन। इसका मुख्यालय स्थित है मिनातो सिटी, टोक्यो, जापान में। स्थापना इसकी की गई थी 3 सितंबर 1981 में। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टूर ऑफ ड्यूटी नामक योजना किस देश द्वारा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी भारत द्वारा। अभी हाल ही में भारत द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक योजना शुरू की गई है, जिसके अंदर जो सामान्य नागरिक होंगे वो भारतीय सेना में 3 साल के लिए शामिल हो सकते हैं। ये एक प्रस्ताव है, अभी इस पर कोई जारी नहीं किया गया है, केवल एक प्रस्ताव है जिस पर विचार चल रहा है। साथ ही इसके साथ एक और वर्ड आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये क्या है? इसके अंतर्गत जो सेना में आने वाली न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए जो व्यक्ति है उन्हें सेवा देनी होती है, लेकिन इसके विपरीत जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसमें केवल 3 वर्षों के लिए ही ये सेवा देनी होती है। हालांकि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें सैनिक को पेंशन दी जाती है, लेकिन जो 3 वर्ष का ये जो कार्यकाल होगा इसमें सैनिक को किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी, जिससे कि सेना को आर्थिक लाभ भी होगा। साथ ही जो नौजवान हैं वे भी देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, NAREDCO के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी राजेश गोयल। राजेश गोयल जी को नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1998 में। मुख्यालय स्थित है इसका नई दिल्ली, भारत। अभी साथ ही में जो राजेश गोयल जी हैं वे इससे पहले हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिखा हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक द्वारा अभी हाल ही में नागरिकों के लिए गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। यह जो है 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की एक योजना है। जैसा कि आप
जा नहीं रहे हैं। कोविड-19 के चलते बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं। उन्हें अपना जो है निर्णय करना है कि आगे उन्हें क्या करना है, उसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता है। तो इसी को देखते हुए ये योजना कैनरा बैंक द्वारा शुरू की गई है। हालांकि सरकार द्वारा भी बहुत सी जो योजनाएं हैं वो कथित रूप से कही गई हैं। साथ ही इसका जो मुख्यालय है कैनरा बैंक का वो है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं TN मनोहरन। साथ ही MD और जो CEO हैं वे हैं LV प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन A यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल वितरित किए जाएंगे, जिससे उनके जो दर्द है उन्हें कुछ कम किया जा सके। ये जो अभियान है ये इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू होगा और प्रदेश के अन्य पुलिस स्टेशन तक जारी रहेगा। अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वे हैं लालजी टंडन मध्य प्रदेश के, और साथ ही जो वहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार है वे हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की। साथ ही ये सरकार द्वारा उठाया गया एक अच्छा फैसला है। इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मजदूर नंगे पांव जा रहे हैं, जो पैदल अपने घर जा रहे हैं, उनके घर जाने तक की उचित व्यवस्था की जाए। हालांकि सरकार द्वारा जो है श्रमिक ट्रेन और कई बसों का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ज़मीनी हकीकत नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं कितने मजदूर इस वजह से परेशान हो रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुंदेशलीगा। बुंदेशलीगा एक फुटबॉल लीग है जो कि कोविड-19 के बाद पहला खेल इवेंट है जो कि हो रहा है। यह एक जर्मनी की फुटबॉल लीग है। साथ ही इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है फेडरल लीग यानी संघीय लीग। ये जो लीग है ये दर्शकों के बिना आयोजित की जाएगी। हालांकि जिस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी उसकी जो क्षमता होगी वो 80,000 दर्शकों की होगी, लेकिन उसमें एक भी दर्शक नहीं होगा। केवल जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वही उसमें हिस्सा ले सकेंगे। ये जो बुंदेशलीगा है इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी ये शुरू कब की गई थी? ये लीग ये शुरू की गई थी 1963 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C यानी A and B बोथ, मतलब CSIR और CMERI दोनों ने मिलकर ये डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किया है। अब यहाँ पर बात आई है CSIR और CMERI की, तो इनका पूरा नाम जानते हैं पहले। इसका पूरा नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और CSIR का पूरा नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब ये जो इन्होंने स्प्रेयर बनाया है इसका उपयोग कहाँ पर होगा? इसका उपयोग अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई और डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिस्केक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन A यानी हैक नामक कार्यक्रम अभी हाल ही में इस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो पूरा नाम है संस्था का वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। ये कर्नाटक में स्थित है। साथ ही ये कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम भी है, जिसमें 3 कहोटर्स में 21 स्टार्टअप शामिल हैं। जो 3 कहोटर्स हैं वे आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही बात यहाँ पर हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? वे हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस नाम का चक्रवाती तूफान उठा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अम्फान। अम्फान नामक चक्रवाती तूफान अभी बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ है। साथ ही है आज यानी 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास पहुंचेगा, जहां इसकी मैक्सिमम जो रफ्तार होगी वो होगी 185 किलोमीटर प्रति आवर, और जो औसत इसकी रफ्तार है वो है 155 से 156 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ और बातें जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि अम्फान का जो केंद्र है वो उड़ीसा के पारादीप से 790 किलोमीटर दक्षिण में और पश्चिम बंगाल के दीघा से 940 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, साथ ही बांग्लादेश के खेपुपारा से 1060 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है। साथ ही अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही वीडियो का अंत में आज का कोरोना अपडेट भी जान लेते हैं। अभी तक जो भारत में कुल संक्रमित केस हैं वो 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं, जो कि हैं 1,06,475। एक्टिव केस हैं इनमें 60,898। रिकवर हो चुके हैं 42,309। साथ ही 3,302 लोगों की मृत्यु हुई है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।